मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालरा जयपुर, अपने एमकॉम फाइनल के विद्यार्थियों को प्रबंध सूचना प्रणाली की समीक्षा के विषय में विचार व्यक्त कर रहा हूँ। हम लोग प्रबंध सूचना प्रणाली का अर्थ, एक उत्तम प्रबंध प्रणाली की विशेषता, प्रभावपूर्ण प्रबंध सूचना प्रणाली की आवश्यक तत्व, प्रबंध सूचना के प्रकार, प्रभावपूर्ण प्रबंध सूचना प्रणाली की आवश्यकताएं, प्रबंध सूचना की आवश्यकता, प्रबंध सूचना प्रणाली के महत्व, लाभ और उपयोगिता, प्रबंध सूचना प्रणाली की स्थापना, प्रबंध सूचना प्रणाली की तकनीकें, प्रबंध सूचना प्रणाली की सीमाएं, प्रबंध अंकेक्षण की प्रणाली का अंकेक्षण आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। आज हम प्रबंध सूचना प्रणाली की समीक्षा एवं प्रबंध सूचना प्रणाली के अंतर्गत निगम और निगमित छवि का मूल्यांकन के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। प्रबंध सूचना प्रणाली की समीक्षा, रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रबंध सूचना प्रणाली के अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यह जानना आवश्यक है कि इस प्रणाली की समीक्षा क्यों की जा रही है, वह इसके अंकेक्षण के क्या उद्देश्य हैं। सामान्यतः निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रबंधकीय सूचना प्रणाली की समीक्षा की जाती है। यह जानने के लिए कि सभी सूचनाएं एकत्रित की गई हैं, यह जानने के लिए कि ये जो सूचनाएं समन्वित रूप से एकत्र की गई हैं वह एकत्रीकरण में दोहराव नहीं है, यह जानने के लिए कि आंकड़े एकत्र किए गए विशुद्ध हैं तथा उचित समय पर एकत्रित किए गए हैं, यह जानने के लिए कि सूचनाओं के संग्रहण की पर्याप्त सतर्कता व गोपनीयता बरती गई है, यह जानने के लिए कि समंकों व आंकड़ों का प्रबंधकों द्वारा यथासमय पर उपयोग किया जाता है वह उपयोग से उनका भलीभांति परीक्षण कर लिया जाता है। समीक्षा में यह प्रकट होता है कि जो भी तथ्य प्रबंधकों को दिए गए हैं उन्हें आसानी से समझा जा सके तथा उन्हें उपयोग में लाया जा सके। प्रबंध प्रणाली की समीक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह पता लगाना भी है कि सूचना एकत्रित करने की लागत सूचना से प्राप्त उपयोगिता से कहीं अधिक तो नहीं है। समीक्षा प्रक्रिया, रिव्यू प्रोसेस। प्रबंध सूचना प्रणाली की मितव्ययता एवं कार्यक्षमता की समीक्षा के लिए प्रबंध अंकेक्षक को निम्न प्रक्रिया अपनानी चाहिए। विवरणों की प्राप्ति, रिसीविंग और स्टेटमेंट्स। सर्वप्रथम प्रबंध अंकेक्षक को सूचना प्रणाली से संबंधित सभी विवरण प्राप्त कर लेने चाहिए। इन विवरणों का संबंध निम्नलिखित प्रतिवेदनों से हो सकता है। उच्च प्रबंध को प्रस्तुत किए जाने वाले सामयिक प्रतिवेदन, क्रियात्मक प्रबंध को प्रस्तुत किए जाने वाले सामयिक प्रतिवेदन, निम्न प्रबंध को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन, संस्था की दैनिक क्रियाओं तथा यथा क्रय विक्रय, विपणन, प्रशासन, अनुसंधान एवं विकास आदि क्षेत्रों में संबंधित प्रतिवेदन, कर्मचारियों के कार्य दिवसों, उनके कार्य की प्रगति, दिए गए वेतन व छुट्टियों आदि के संबंधित प्रतिवेदन, श्रम निकासी व श्रम संगठनों की गतिविधियों से संबंधित प्रतिवेदन, बाजार स्थिति व प्रतिस्पर्धाओं की गति से संबंधित प्रतिवेदन, अन्य सामाजिक व बाह्य सूचनाओं से संबंधित प्रतिवेदन। तकनीकी विशेषताओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ टेक्निकल फीचर्स। प्रबंध अंकेक्षक को सूचनाओं की समीक्षा करते समय व्यवसाय से संबंधित निम्न तकनीकी तथ्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। कर्मचारियों में कार्य व उत्तरदायित्व का विभाजन, प्रबंधकों के अधिकार व कर्तव्य, उत्पादन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी, उन वस्तुओं के बारे में जानकारी जिनका क्रय विक्रय किया जाता है, क्रय विक्रय प्रक्रिया की जानकारी, वित्तीय एवं लागत लेखांकन प्रणाली के बारे में जानकारी, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के संबंध में जानकारी, आंतरिक अंकेक्षण पद्धति की जानकारी, कर्मचारियों के वेतन व कार्य का कार्ड रखने की प्रणाली के बारे में जानकारी, सामग्री नियंत्रण पद्धति के बारे में जानकारी आदि। सूचना मिश्रण का अंकेक्षण, ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन मिक्सचर। सूचना मिश्रण से तात्पर्य है कि भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को समन्वित कर उनके यथास्थिति में पता लगाना। इस संबंध में अंकेक्षक देखेगा कि सूचना प्राप्त करने से विभिन्न भिन्न स्रोत हैं वह सभी सूचनाओं पर को केंद्रीय आधार पर संग्रहित किया जाता है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का इस प्रकार समन्वय किया जाता है कि सूचनाओं में कोई सामान्य निष्कर्ष निकाला जा सके। विभिन्न समंकों में आंकड़ों को इस प्रकार एकीकृत किया गया है कि प्रबंधकों को सभी आवश्यक सूचनाएं मिल सकें। प्रत्येक सूचना व सूचना के प्रत्येक भाग को संपूर्ण सूचना प्रणाली के उपयोगी बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करें इस प्रकार संग्रहित किया गया जाता है कि ये उत्पादन, विपणन, प्रशासन, अनुसंधान, क्रय विक्रय, विकास आदि सभी क्रियाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें। सूचना के स्वरूप का अंकेक्षण, ऑडिट ऑफ फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन।
प्रबंध अंकेक्षण को देखना चाहिए कि प्रबंधकों को जो सूचना दी जाए वह किस रूप में दी जाती है। इसके लिए प्रबंध अंकेक्षक को कुछ सूचनाओं के नमूने निम्न बातों पर पता लगाना चाहिए। प्रबंधकों को जो सूचना दी जाती है वह इस रूप में दी जानी चाहिए कि प्रबंधक किसी शीघ्र ही सूचना का आशय समझ सकें। सूचना न तो अतिरिक्त विस्तृत हो और न ही अतिरिक्त संक्षिप्त हो। जो प्रबंधक बहुत व्यस्त रहते हैं उन्हें महत्वपूर्ण सूचना भी सारांश के रूप में दी जाती हैं। सूचनाओं के संबंधित विषय सामग्री को तालिकाबद्ध रूप में दर्शाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति रिपोर्ट का आवश्यक भाग ही पढ़े। सूचना को सही रूप से समझने के लिए सूचना के साथ पर्याप्त मात्रा में आंकड़े व समंक दिए गए हैं। सूचना का विभिन्न शीर्षकों व उपशीर्षकों में विभाजन कर उसे बोधगम्य बना दिया गया है। सूचना की आवश्यकता अनुसार चित्रों, चार्टों, सारणियों और रेखा चित्रों का प्रयोग किया गया है। सूचना के स्वरूप के साथ ही प्रबंध अंकेक्षक को निम्न बातें देखनी चाहिए। क्या सूचना का दिया जाना वास्तव में आवश्यक था? क्या इस सूचना को अन्य किसी सूचना के साथ मिलाया जा सकता है? क्या सूचना वास्तव में कोई उपयोग किया गया है? क्या सूचना निर्णय लेने में सहायक सिद्ध हुई है? क्या सूचना और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था? क्या सूचना के साथ प्रासंगिक आंकड़े भी संलग्न किए गए हैं? क्या सूचना को दोहराया जाना उचित था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आवश्यक सूचना प्रबंधकों को उपलब्ध ही न कराई गई हो। सूचना प्रवाह का अंकेक्षण, ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो। प्रबंध की सूचना प्रणाली की स्थापना का सामान्य उद्देश्य यह होता है कि सूचनाओं का सही दिशाओं में निर्बाध प्रवाह होता रहे, वह प्रबंधकों को सभी आवश्यक सूचनाएं सही समय पर मिल जाएं। प्रबंध अंकेक्षक देखेगा कि सूचनाओं का ऊपर से नीचे व नीचे से ऊपर की ओर निर्बाध प्रवाह हो रहा है। सूचना के ऊपर की ओर प्रवाह होने नियंत्रण का कार्य सुगम हो जाता है, जबकि नीचे से प्रवाह होने से अधीनस्थ कर्मचारियों में दायित्व की भावना जागृत होती है। प्रबंध अंकेक्षक देखेगा कि सूचनाओं का ऊपर नीचे नीचे ऊपर व समानांतर स्तरों पर निर्बाध प्रवाह हो रहा है। वह सूचनाओं के प्रवाह में कोई दिक्कत तो नहीं है। सूचनाएं उसी रूप में समझी जा रही हैं जिस रूप में उन्हें भेजा गया है। प्रबंध अंकेक्षक देखेगा कि सूचनाओं का प्रवाह इस प्रकार का है। अगर इस प्रवाह से किसी ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाए तो किसी पिरामिड की आकृति उभरे। इससे तात्पर्य है कि प्रबंधकों को अति आवश्यक सूचनाएं अति संक्षिप्त व ठोस रूप में प्राप्त होनी चाहिए ताकि उनका अधिक समय बर्बाद न हो। पर्याप्तता संरक्षण, एडिक्वेसी इन ऑडिट। प्रबंध अंकेक्षक देखेगा कि प्रबंध सूचना प्रणाली का व्यवसाय के स्वभाव व संस्था की आकृति को देखते हुए पर्याप्त है। प्रबंधकों की सभी सूचनाएं यथासंभव सही समय पर सही रूप में मिल जाती हैं। प्रबंध अंकेक्षक देखेगा कि व्यवसाय के निर्णय की प्रकृति व निर्णय की आवृत्ति को देखते हुए सूचना प्रणाली पर्याप्त है। सूचना प्रणाली की आवश्यकता व पर्याप्तता का ज्ञान करने के लिए अंकेक्षक नवीन वैज्ञानिक विधियों तथा संचालन, अनुसंधान, तंत्र रचना तथा समंक प्रविधि आदि का सहारा ले सकता है। उपयुक्तता अंकेक्षण, प्रॉपर्टी ऑडिट। प्रबंध अंकेक्षक देखेगा कि व्यवसाय में जो सूचना प्रणाली अपनाई गई है वह वर्तमान परिस्थितियों में संस्था के व्यवसाय, आकार एवं प्रकृति आदि को देखते हुए उपयुक्त है। प्रबंधक अंकेक्षक ये भी देखेगा कि सूचना प्रणाली व्यवसाय के उद्देश्यों को पूरा करने में आधुनिक तकनीक अपनाए जाने में दृष्टि से उपयुक्त है। सूचना प्रणाली की लागत का अंकेक्षण, ऑडिट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। वैसे लागत का अंकेक्षण प्राप्त करना प्रबंध अंकेक्षण का कार्य नहीं है, परंतु सूचना प्रणाली की समीक्षा करते समय प्रबंध अंकेक्षक की लागत तत्व पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक सूचना को एकत्रित कर उसे संग्रहित कर आवश्यक व्यक्ति तक पहुंचाने में कुछ न कुछ लागत अवश्य आती है। अतः सूचना प्रणाली पर किया जाने वाला व्यय सूचना प्रणाली से प्राप्त उपयोगिता से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात सूचना प्रणाली पर व्यय सूचना प्रणाली के अभाव में होने वाली हानि से अधिक नहीं होना चाहिए। सूचना प्रणाली लागू करने से लागत निर्णयों, अवसर के हाथ से निकल जाने व प्रक्रिया पूरी न होने वाली हानियों से छुटकारा मिल जाता है, तो दूसरी तरफ सूचनाओं का एकत्रीकरण और संग्रहण पर व्यय करना पड़ता है। प्रबंध अंकेक्षक को सूचना प्रणाली से प्राप्त लाभ व इस पर होने वाले व्ययों की तुलना में यह देखें कि सूचना प्रणाली किस स्तर पर अतिव्ययी, वित्तव्ययी व उसे सुधार की क्या गुंजाइश है। सूचना में प्रयोक्ता का अंकेक्षण, ऑडिट ऑफ द यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। सूचना प्रणाली की सफलता व उपयोगिता सूचना प्रणाली का प्रयोग करने वालों व प्रयोग की विधि पर निर्भर करती है। अगर सूचना प्रणाली का संचालन करने वाले लोग योग्य व कार्यकुशल हैं तो वे प्रबंधकों को यथासमय आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करा सकेंगे, अन्यथा नहीं। सूचना प्रणाली में प्रयोगता के संबंध में प्रबंधक की मुख्य बातें देखनी चाहिए। क्या सूचना प्रणाली का संचालन योग्य व्यक्तियों के हाथों में है? क्या ये लोग आवश्यक सूचना का चयन कर उसे प्रबंधकों तक पहुंचाने में सक्षम है?
क्या ये सूचना को प्रबंधकों तक उचित रूप में पहुंचाने में सक्षम है? क्या ये लोग सूचना का आवश्यक भाग छोड़ने का साहस रखते हैं? क्या ये लोग सूचना को उचित शीर्षकों में उपशीर्षकों में बांट सकते हैं? क्या वे सूचनाओं का उचित रूप से संपादन कर सकते हैं आदि। विकास का अंकेक्षण, ऑडिट ऑफ डेवलपमेंट। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वह हर क्षेत्र में होता रहता है। अतः सूचना प्रणाली ही विकास प्रक्रिया में अछूती कैसे रह सकती है? प्रबंध अंकेक्षक देखिएगा कि सूचना प्रणाली में निरंतर सुधार व विकास हो रहा है तथा इसके विकास के मार्ग पर कोई बाधाएं नहीं है। सूचना प्रणाली के विकास के लिए आवश्यक तत्व निम्न है जिनका प्रबंध अंकेक्षक ध्यान रखेगा। तो विभिन्न स्तरों पर सूचनाओं की आवश्यकताओं का निर्धारण कर दिया गया है। सूचना प्रणाली पर प्रबंधकों का यथोचित नियंत्रण है। सूचना प्रणाली के कारण प्रबंधक कहीं यही तो नहीं सोच बैठे कि निर्णय में उनका महत्व कम हो रहा है। प्रबंध निर्णय में स्वविवेक व उपलब्ध सूचनाओं का एक साथ प्रयोग कर रहे हैं। निर्णय में प्रबंधक सूचनाओं की उपेक्षा कर अपने स्वयं की पसंद को नहीं थोप रहे हैं। सूचना एकत्र कर रिपोर्ट बनाने वाले व इस सूचना का उपयोग करने वालों में पर्याप्त समन्वय है। सूचनाओं के संकलन के लिए नवीन वैज्ञानिक विधियों का सहारा लिया जाता है। प्रबंधकों द्वारा प्रबंधकों को भरपूर सहयोग किया जाता है। लचीलेपन की समीक्षा, रिव्यू ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रबंधक देखेगा कि प्रबंधकीय सूचना प्रणाली लचीली है, सूचना प्रणाली गतिशील परिस्थितियों व बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप है। प्रबंध अंकेक्षक देखेगा कि प्रबंध की सूचना प्रणाली प्रबंध व प्रक्रिया के स्तर अनुरूप है, वह मानवीय तथा मशीनी दोनों ही समानों का तालमेल सक्षम है। धन्यवाद।